सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो बेसिकली अभी मेरा पेपर एंड हुआ है। दैट वाज ऑन 25 अगस्त, सेकंड शिफ्ट मेरा आईपीएस क्लर्क का पेपर था। एंड हमारा पेपर थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि हमारे जो सेंटर था उस पर थोड़ा सर्वर्स डाउन थे। एंड एक घंटे पहली शिफ्ट का 1 घंटे बाद पेपर स्टार्ट हुआ, तो हमारी 10-15 की रिपोर्टिंग थी। बट हमारा एंट्री स्टार्ट हुई 11-15 पे, इसी वजह से पेपर लेट स्टार्ट हुआ और लेट एंड हुआ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या क्या आया था क्वेश्चन पेपर पूरा। मैं थोड़ा फर्रा लेके आ गया और उसमें काफी चीजें लिखी हुई है, तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आया था पेपर में एंड मेरे कितने अटेम्प्ट हुए ये बताऊंगा मैं। तो अभी मैं फेस कैम थोड़ा छोटा करता हूँ एंड वी विल टॉक अबाउट क्या था पेपर में, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, हम लोग को पता है पैटर्न कैसा खुल रहा है आजकल। पहले रीजनिंग खुलती है, रीजनिंग के बाद इंग्लिश खुल रहा है और इंग्लिश के बाद हमारा मैथ्स खुल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली रीजनिंग में सबसे पहले हमारे पास ये एक पजल आई थी, मतलब पजल या सिटिंग अरेंजमेंट थी। इसमें बोला था कि 6 लोग डिफरेंट स्कोर्स लाए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। इसका अरेंजमेंट ये बन रहा था BEAFDC, आप देख सकते हैं बन रहा है। और उसमें बी और ए का मार्क्स दिए हुए थे, 70 बी के हैं, ए के 50 है। और ई का एस्टिमेटेड पूछा था, उसका शायद 63 या 66 का आंसर था, ठीक है। और पूछा था कि बॉटम से सेकंड पे कौन है, ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक पजल आई थी, उसमें बोला था कि ये आपको दिख रही होगी, इसमें मंडे से संडे तक लोग बैठे हुए हैं। उसमें ये अरेंजमेंट बन रहा था EGDAFBC, ठीक है। और इसमें बेसिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि ई के ऊपर कौन बैठा है, तो एक ऑप्शन उसमें था कि नो वन एस इज एट द टॉप, तो वो आंसर था इसका। फिर पूछा था कि वेडनेसडे को कौन जा रहा है, फ्राइडे को कौन जा रहा है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। एफ और जीसी के बीच में कितने लोग हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद एक एक पजल आई थी जिसमें ये सिटिंग अरेंजमेंट वाली थी। इसमें बोला था कि 8 लोग बैठे हुए हैं स्क्वायर टेबल पे, 4 लोग कॉर्नर्स पे, 4 लोग एज पे। एज वाले हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर्स वाले इनसाइड देख रहे हैं। तो उसका ये अरेंजमेंट बना था आंसर, ठीक है। नहीं, ये वाला बना था, सॉरी, डब्ल्यू वाला बना था। सॉरी सॉरी सॉरी, बैक करना, बैक इधर से कर देता हूँ। ये इसका आंसर बना था डब्ल्यू, क्योंकि उसमें शायद ये बोला गया था कि एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड, डब्ल्यू के अरेंजमेंट एस कॉर्नर बैठेगा और डब्ल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आ रहा था। हाँ, ये वाला अरेंजमेंट है, यहाँ बैठ नहीं पा रहा था डब्ल्यू, ये वाला गलत है, ये वाली बनी थी हमारी। इसका आप देख सकते हैं कॉर्नर से बैठे हैं VRSU। और उसमें क्वेश्चन बेसिक आए थे कि ऑड वन आउट पूछा था, 4 कॉर्नर वाले थे, एक शायद कॉर्नर वाला नहीं था, वो पूछा था। उसके अलावा पी से सेकंड टू राइट पे कौन बैठा है, वाई से वी से सेकंड टू लेफ्ट पे कौन बैठा है, आ रहा था उसका आंसर। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा एक पजल आई थी जिसमें बोला था कि जनवरी फरवरी जून जुलाई अगस्त और सितंबर में लोग हैं, और उसमें 7 और 12 तारीख को अलग अलग दिन जाते हैं, ठीक है। तो उसका ये आंसर बना था UPVRWQTS, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना और मुझे ही बता देना अगर ये सही है कि नहीं मेरा। वैसे मैंने तो बनाया सही, सॉल्व हुआ है, तभी तो मेरा आंसर आया है। रीजनिंग और इंग्लिश में मेंटेन रहती है। उसके अलावा हाँ, वर्ड बनाने वाले में हमें ये वर्ड मिला था ERAD से हमें वर्ड बनाना था। बोलते हैं ना, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम दीज सेकंड थर्ड सेवंथ एंड 10th लेटर था, ठीक है, किसी वर्ड का। तो इसमें 2 वर्ड बन गए थे। बेसिकली रीड READ बन रहा था, DER डियर बन रहा था। 2 बनते ही मैंने जेड पे आंसर मार दिया था। जेड था मोर देन वन, मोर देन वन, हाँ जेड या एक्स में कोई था मोर देन वन, उस पर मैंने टिक मार दिया था, देख के। एंड ये था आंसर। उसके अलावा एक हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज भी आई थी, इसमें 3 लेटर के वो नहीं, एक पूरा लंबी सी सीरीज दी हुई थी जिसमें कुछ सिंबल्स थे, कुछ नंबर्स थे और कुछ लेटर थे। उससे बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे कि 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के 5 टू द राइट कौन बैठा हुआ है, सारे नंबर्स को ड्रॉप कर देंगे, 13 लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन है, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था कि ऐसा कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जो प्रीवियस, जिनके प्रीसीडेड कॉन्सोनेंट है और फॉलोड बाय वोवेल है। तो ऐसे भी उसका कुछ 3 या 4 आंसर, मुझे आंसर याद नहीं है उसका, मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो देखते हुए जा रहे थे सारे, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सब था। उसके अलावा रीजनिंग में और क्या था, सिलॉक्स आए थे। सिलॉक्स यहाँ पे आपको दोनों दिख जाएंगे, ये 2 सिलॉक्स आए थे, ये मैंने बना लिए थे दोनों सिलॉक्स। पहले वाले में शायद इधर और आ रहा था, एक में इधर और था, दूसरा वाला मेरे को याद नहीं है क्या आंसर था इसका, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग में, और ब्लड रिलेशन आया था, ब्लड रिलेशन ये आया था, मेरे से ब्लड रिलेशन बना नहीं। मैंने 2 अटेम्प्ट लिए ब्लड रिलेशन, मेरे को 3 मिनट बचे थे। मैं ब्लड रिलेशन एंड में करता हूँ, तो 3 मिनट मेरे पास बचे थे ब्लड रिलेशन के लिए, बट 3 मिनट में भी ब्लड रिलेशन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। थोड़ा मेरा ब्लड रिलेशन यार थोड़ा खराब है सॉल्व करने में, या तो यार कॉम्प्लेक्स था यार थोड़ा, मैंने कोशिश की, एंड में आके वो फंस जा रहा था। एंड में फीमेल बच रही थी, देखो आपको दिख रहा होगा जो मैंने ये वाला किया यहाँ पे, इसमें JA यहाँ दोनों माइनस कैसे आ रहा है, दोनों वही। इसने बोला कि G और B बहनें हैं, नहीं F और G बहनें हैं, उनकी मम्मी दी हुई थी। और लेकिन मेन बात ये थी ना, मेरे को बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि बेसिकली इसमें दिया हुआ था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया था कि सिंगल पेरेंट नहीं हो सकता या फिर डबल पेरेंट होना चाहिए सारे, या फिर कितने मैरिड कपल, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो आप अलग से भी एक जनरेशन लेके बना सकते थे, ठीक है। तो शायद यही चीज मेरे चूक हो गई, और भी लेके अलग से मैं बना सकता था, इसका पेरेंट अलग हो सकता था। तो इसलिए शायद ये नहीं बना 3 मिनट में मुझसे। एंड मेरे रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट है 32 आउट ऑफ 35, ठीक है। 32 अटेम्प्ट हो गए थे मेरे 17 मिनट में, 3 मिनट में मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बना, तो मेरे 32 अटेम्प्ट रह गए। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश बहुत आसान थी। मैंने 30 आउट ऑफ 30 पहले बता देता हूँ, इसमें अटेम्प्ट मैं 30 आउट ऑफ 30 कर दिया है। और मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि मैंने लोगों से पूछा तो वो बोल रहे थे कि एक क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया मैंने, क्योंकि उसी वाला क्वेश्चन था आया था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में नॉर्मल एक पैसेज दिया हुआ था, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करा था। ए का ए पे जो ऑप्शन था उसमें वेरी आ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ तो मैं दिखेगा। ए पे वेरी आ रहा था, ठीक है। सेकंड पे प्रेजेंट आ रहा था, थर्ड पे एड्रेस आ रहा था, फोर्थ पे बिलीव्ड और फीलिंग्स में मेरे को डाउट है, और लोग कह रहे हैं कि इसका फीलिंग आंसर है। मैंने बिलीव्ड आंसर मार दिया, तो मे बी ये गलत हो सकता है। ई का मैंने मोर मारा है, एंड एफ का इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये बना था। उसके अलावा हाँ, ये था अपने पास कि एक सेंटेंस दिया था, उसमें 3 वर्ड्स जंबल थे, तो उस सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए ये वो वर्ड्स को आगे पीछे करना था। उसके ये आंसर थे, CAB एक का आंसर था, एक का CB है, एक का ICB और एक का CB है, ठीक है। तो ये बना था। उसके अलावा क्या था इंग्लिश में, उसके अलावा हाँ, इंग्लिश में एक वर्ड आया था रेस, और तीन तीन सेंटेंस दिए थे, और बोला था कि रेस का कौन सी सेंटेंस में सही उपयोग हो रहा है। तो A और B उसका आंसर था, C में गलत उपयोग हो रहा था उसका, ठीक है। तो A और B उसका आंसर आया था।
उसके अलावा इंग्लिश में हमारे पास एक पैसेज आया था, पैसेज स्टोरी बेस्ड था कि एक आदमी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। ऐसे ही हमने शायद एसबीआई क्लर्क पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस या फिर आईपीएस पीओ मेंस में आया था किसी में क्वेश्चन, ये पिछले साल ऐसे ही क्वेश्चन था, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड था, उसमें 2 पैसेज आते हैं मेंस में। तो एक पैसेज वैसा ही था बिल्कुल, कि बिल्कुल एग्रीकल्चर मतलब पहले मल्टीनेशनल में काम करता था, फिर वो 50 साल के बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया। अब वो अपनी फैमिली की उस पे क्रॉप्स को करना चाहता है, बट उसके ट्रेडिशनल जो लोग थे वो सब पी मिलेट्स मेज ये सब करते थे ग्रो। बट उसने सोचा कि क्यों ना हम शुगर केन ये सब लेमन्स ये सब लगाए, लेमन्स बेसिकली उसने लगाया था। उसने बोला था कि ये लॉन्ग टर्म उन्हें बेनिफिट देगा, बट अभी के लिए मेन क्या होता है, गांव वालों के लिए पैसों की शॉर्टेज होती है, तो वो क्रॉप को तुरंत सेल करके उन्हीं पैसों से फिर अगले सीड्स खरीदते हैं, फिर क्रॉप, इसलिए उनका साइकिल रहता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। बट उसने किया कि ये लॉन्ग टर्म है बट इन्वेस्टमेंट एक तरह से, तो उसने ग्रो किया और फिर उसने 1.85 लाख का इनिशियल पैसे लगाए थे और उसे ओवरऑल 7 लाख मिला 4 साल बाद, ऐसा कुछ था। तो उससे पैसे था, बहुत आसान था। उसमें भी 3 वर्ड थे, उसका सेम मीनिंग उल्टा मीनिंग पूछा था। अब वो मैंने शायद लिखा नहीं इसमें, बहुत सिंपल सिंपल थे यार, मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं था कि आपने सुना ही नहीं होगा या फिर उसके ऑप्शन भी सुने नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स थे। मुझे याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे वर्ड कोई भी, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड है, नीड रेज, ऐसे सिंपल वर्ड होता है ना नॉर्मल वाले, वैसे थे बिल्कुल। तो उसमें इंग्लिश इतनी टफ नहीं थी। मुझे बस इसमें डाउट है कि मैंने यहाँ पे बिलीव किया, यहाँ पे फीलिंग्स हो सकता है इसके आंसर। उसके अलावा एरर था, एरर में मैं आपको आंसर बताया था, एरर के मैंने आंसर्स लिखे थे कहीं। हाँ, एरर्स में एक में दिया हुआ था कि मैथाली की पेरेंट्स को बुलाया गया क्योंकि मैथाली कुछ गलत शैतानी कर रहे थे। टीचर कॉल मैथाली पेरेंट्स, मैथालीज पेरेंट्स होना चाहिए था, तो मैथाली पेरेंट्स था, तो मैथालीज पेरेंट्स की जगह बी गलत था उसमें, मैथालीज होगा उसमें, ठीक है, मैथालीज पेरेंट्स। उसके अलावा एक था यहाँ पे पॉलिटिकली लिखा था, उसमें पॉलिटिकल आना चाहिए था उसकी जगह पे, तो पॉलिटिकली ये सेंटेंस गलत था। एक था लाफिंग, लाफिंग लिखा था, उसकी जगह लाफिंग की जगह कुछ और आएगा, लाफिंग नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, एक था 2 लोग जा रहे हैं सुबह रनिंग पे, तो दे होल्ड ईच अदर्स, मतलब वो एक दूसरे की, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें होल्ड्स आना चाहिए था, होल्ड लिखा हुआ था मेरे हिसाब से, ये था। तो वो मैंने टिक मारा था। उसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, ये अच्छा ये लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी से पहले वन प्रॉपर्टी लिखा था, हाँ, शी वॉज रिव्यूइंग एवरीथिंग टू बाई वन प्रॉपर्टी ऐसे लिखा था, तो रिव्यूइंग द प्रॉपर्टी अ प्रॉपर्टी ऐसे मुझे लग रहा था, वन प्रॉपर्टी मुझे गलत लग रहा था, इसलिए मैंने ये एरर गलत मारा था। तो आप बताइएगा, आपने टिक मारा था तो आपने क्या इसमें टिक मारा था एरर में, या आपने यही मारा था, ये बताइएगा, क्या पता सही हो मेरा। तो मुझे 2-3 क्वेश्चन डाउट है इंग्लिश में, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश में हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन था और एरर डिटेक्शन था, लाइन से ये अरेंज करने वाला सीबीए बीसीए। उसके अलावा एक हमारे पास पैसेज था, हाँ हमारे पास वो नहीं आया, मतलब जंबल सेंटेंसेस वाला रीअरेंज करने वाला नहीं आया। हाँ, ये क्वेश्चन आए थे कि एबीसी करके 2 डब्बे बन रहे थे ना बॉक्स वाले, उसमें बोला था कि कौन कौन से बन सकते हैं, वो भी आसान थे। उसमें मुझे एक का एडी आ रहा था, एक का 2 आ रहा था, एडी बीई ऐसे करके कुछ, तो ऐसे था आंसर, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 कर दिया, मैंने आपको पहले बता दिया। देन कमिंग टू मैथ्स, मैथ्स ही बहुत आसान थी इसकी। मैथ्स में अलग कलर से दिखाता हूँ, मैथ्स ब्लू कलर से दिखाता हूँ। मैथ्स में मैंने लिखा है चीजों को, तो मैथ्स में आए थे हमारे पास 15 सिंप्लीफिकेशन, मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ। मैथ्स में हमारे पास 15 सिंप्लीफिकेशन आए, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ यार, मैं बहुत पतला है। 15 सिंप्लीफिकेशन। उसके अलावा हमारे पास मिसिंग नंबर सीरीज आई थी 5 मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर बहुत सिंपल थी, मतलब लाइक मिसिंग नंबर में हमें लाइक 7 का नहीं 70 का डिफरेंस था, इंटू 2+1 इंटू 3+1 नहीं इंटू 2+1 इंटू 2+1 ऐसे करके कुछ था। एक था हमारा बहुत सिंपल था यार, मतलब लाइक हाँ, ऑड नंबर की सीरीज चल रही थी ऐसे, बहुत सिंपल सिंपल। एक तो सीधा सीधा स्क्वायर था, लाइक लिखा हुआ था 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मिसिंग था, 26 का स्क्वायर, 27 का ऐसे दिया था, तो वहां 625 आएगा, ऐसे बेसिक बेसिक बहुत सिंपल आई थी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आया था, आप जान सकते हैं सिंप्लीफिकेशन भी बहुत सिंपल होते हैं। उसके बाद एक हमारे पास डीआई आई थी, डीआई में दिया हुआ था कि हाँ, R1 R2 R3 रेडियोस दिए हुए थे ABCD के, उससे बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे कि इनका सम करके इसका रेशियो निकाल दो बेसिक। उससे एक केसलेट आई थी, केसलेट भी बहुत सिंपल, मैं आपको दिखाता हूँ केसलेट क्या थी, मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ थोड़ा केसलेट। तो केसलेट में क्या दिया था, हाँ केसलेट मैंने लिखी थी शायद, हाँ ये केसलेट मैंने लिखी हुई है देखिए। इसमें दिया हुआ था ए बी सी है 3, ठीक है, उसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया था। तो केसलेट में दिया हुआ था कि ए के बॉयज हैं वो बी के बॉयज, ए और बी के बॉयज का रेशियो दिया है 4 and 7, तो 4x 7x ले लिया इसको। सी का जो बॉयज है वो 4/5 ऑफ बी है, 4/5 इंटू 7x हो गया। उसके बाद गर्ल्स, उसके बाद दिया था कि गर्ल्स ऑफ बी इज इक्वल टू बॉयज ऑफ ए, तो 4x ए भी हो गया। फिर 5 कम है बॉयज ऑफ ए से बॉयज ऑफ गर्ल्स, 4x-5 हो गया। और सी के गर्ल्स दिए हुए थे कि गर्ल्स ऑफ ए से के 4/5 है, तो 4/5 ऑफ 4x-5 हो गया। फिर इन दोनों का सम दिया हुआ था 40, तो इन दोनों के सम से 40 एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू शायद 5 आ रही थी, और 5 यहाँ एक्स की जगह पुट कर दोगे, तो बेसिकली तीन क्वेश्चन थे इसके, बहुत आसानी से हो गए थे, ठीक है। तो इंग्लिश मैथ्स में प्रॉब्लम बताता हूँ, मैथ्स में मैंने किया 34 आउट ऑफ लाइक 35। तो एक क्वेश्चन मेरा सीआई वाला क्वेश्चन छूट गया था, एंड उसको मैंने सॉल्व कर ही लिया था, बट वो तब तक टाइम अप हो गया, तो आई वाज नॉट एबल टू टेक द क्वेश्चन। उसके अलावा एक मैथमेटिक बता देता हूँ, एक रेशियो प्रोपोर्शन का भी आया था, और एक हमारा आया था लाइक लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया था 4:3, और डायगोनल जो रेक्टेंगल है उसका 15 दिया हुआ था, तो ये 15 का स्क्वायर, ये 4x और 3x का स्क्वायर का सम हो जाएगा, तो ये 16x हो जाएगा, या 9x स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 से 225 15 का 225 कट जाएगा, तो उससे फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर पूछा था पेरीमीटर कितना होगा, तो एल भी आ जाएगा, तो पेरीमीटर शायद 42 आ रहा था, ठीक है। तो दिस वाज माय पेपर। सो आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताइएगा अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर था।
For me, I guess anything above 85 raw score is safe for the shift. So yes, that's all in this video. If you're watching till now, have a glass of water and stay hydrated. Take care of yourself and your family. And yes, we'll meet in the next video. And all the best for the upcoming exams. See ya.